Hello friends, welcome to EduImprints. I hope you have subscribed to our YouTube channel and hit that bell icon so that you do not miss any of our videos on the channel. So today we are going to discuss our second video on preamble or basically the Constitution practice series. So before that you can also watch my video posted on the channel about the preamble. I will attach link here. So the first question is, the preamble of Indian Constitution is based on A. Cripps Mission, B. Draft Constitution, C. Objective Resolution, D. Idols of Gandhi. The correct answer is Objective Resolution because आपको कल भी बताया था that the preamble is based on Objective Resolution that was basically moved by जवाहरलाल नेहरू जी in the Constituent Assembly कि उसे प्रस्तावित किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने करा था, उसे यूनानिमसली सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वीकार भी करा था, एक्सेप्ट भी करा था और पास भी करा था. ओके, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कि 42nd जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उससे 3 वर्ड्स ऐड हुए थे. इनमें से कौन सा है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सोवरेन, इंटीग्रिटी. द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रिटी, दैट इज अखंडता. सो 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी. ओके, अब कितनी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं तो कितनी बार अमेंडमेंट हुई है प्रेम्बल में? सिर्फ एक ही बार हुई है 42nd अमेंडमेंट से. 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट. ए. इकोनॉमिक, B. political, C. social, D. all of these. The correct answer is all of these. तीनों तरह के जस्टिस की बात कर रहा है हमारा प्रेम्बल. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है आप सभी की इक्वल आवाज़ उठेगी, वो सभी के सभी को इक्वल एक्सेस होगा कि वो किसी भी तरह के पब्लिक ऑफिस जो पोस्ट होती है उसको अटेंड कर सकता है. सोशल का मतलब है सभी के साथ इक्वल व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन सम फैक्टर्स. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. की कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ए. इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन प्रेम्बल, इट इज करेक्ट. 3 वर्ड्स एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सी. justiciable in nature, so it is not correct. Okay, because preamble are non justiciable in nature. So what is justiciable? Justiciable means कि ऐसी चीज़ जिनके खिलाफ आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो उनकी एनफोर्सिबिलिटी के लिए. जैसे फंडामेंटल राइट्स आप वायलेट होते हैं तो आप सीधा हाई कोर्ट में 226 में और सुप्रीम कोर्ट में 32 आर्टिकल के अंदर डायरेक्ट रिट पिटीशन बेसिकली लगा सकते हैं. मगर प्रेम्बल के लिए कोई प्रेम्बल की किसी चीज़ को वायलेट करता है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं बिकॉज दीज आर नॉन जस्टिसिएबल. ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस थिंग. उसके बाद में आ जाता है हमारा व्हाट इज इनकरेक्ट, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द सोवर्निटी ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज सोवर्निटी? सोवर्निटी का मतलब होता है सप्रभुता. ठीक है, सो ए इज इन इंडिया वर्क अंडर ब्रिटिश क्राउन, इट इज इनकरेक्ट. बी कैन टेक एनी फॉरेन टेरिटरी आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम यूएन. हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स को अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है. इट हैज़ नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फ्री टू कंडक्ट, सो इट इज़ करेक्ट. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है. सो इट इज़ कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारे पास इंडिपेंडेंट है, हम डोमिनियन है एक, और हमारे का बेसिकली पावर है हमारे पास कि हम अपने मतलब हम हमारे पास अथॉरिटी है कि हम हर चीज़ को अपनी कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो. किसी का कोई भारी दबाव नहीं है हमारे ऊपर. ठीक है, तो दिस इज अबाउट सोवरेनिटी, सप्रभुता. ओके, देन नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रेम्बल. सो इट इज़ बेसिकली इंस्पिरेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है, यूएसए से ली है. नेक्स्ट है हमारा विच केस डिटरमाइंड दैट द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ए. बेरीबुरी यूनियन केस, बी. मिनर्वा मिल्स केस, सी. गोलकनाथ केस, डी. केशवानंद भारती केस. द करेक्ट आंसर इज हमारा केशवानंद भारती केस. इट्स वेरी लैंडमार्क जजमेंट. और क्योंकि जो बेरीबुरी यूनियन केस के अंदर जब पहली बार ये मैटर आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, मगर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब दोबारा से चेंज कर दिया अपना मैटर और उन्होंने कहा कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट is the solemn
resolution in the preamble of our constitution is made in the name of Constitution of India, Indian Independence Act of 1937, People of India, none of these. आप पढ़ते हैं तो preamble को जब आप पढ़ते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, तो जो वहाँ के लोग हैं वो एक किस्म का बोल रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India. आप वर्डिंग को पढ़ेंगे तो नेक्स्ट is who among the following said that the preamble of Indian Constitution is the keystone of the Constitution? A. Jawaharlal Nehru ji, Ernest Barker, Dr. B.R. Ambedkar, none of these. तो हमारा करेक्ट आंसर है B. It's very factual question. Then next is consider the following. These words are mentioned. Choose the words in the order that they appear in the preamble. कि जिस ऑर्डर में, ठीक है, जिस क्रम में हमारे जो प्रेम्बल में मेंशन है उस तरीके से इसे बताइए, ठीक है. तो हमारा जो सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, तो हमारा क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, अब उससे पहले हमारा सोवरिन आ जाता है, ठीक है. तो हमारा थर्ड, देन उसके बाद हमारा फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड. तो करेक्ट आंसर है हमारा ए. ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए. So these are the 10 questions about the preamble. So if you found this video informative, so do like, comment and share this video, and please do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications of all the videos posted on the channel. Thank you so much.